नमस्कार इंदौर, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 28 जून मंगलवार के बुलेटिन में। आइए देखते हैं शहर की कुछ प्रमुख खबरें। शहर में बिना अनुमति चल रहे निर्माण कार्यों पर कार्रवाई करने के निर्देश नगर निगम कमिश्नर ने मात हतों को दिए हैं। इसी कड़ी में जोन क्रमांक 13 तिराजी नगर के पास केलोद करतार में बिना अनुमति के चल रहे निर्माण कार्य को निगम की रिमूवल गैंग ने जमींदोज कर दिया। कई बार समझाइश और नोटिस देने के बाद भी ना तो भवन अनुज्ञा संबंधित अनुमति प्रस्तुत की गई और ना ही निर्माण कार्य रोका गया। इस पर नगर निगम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। अपर आयुक्त संदीप सोनी ने बताया कि जोन क्रमांक 13 के अंतर्गत गोल्डी पिता राजेंद्र अग्रवाल द्वारा तेजाजी नगर के पास 6500 स्क्वायर फीट के भूखंड पर बिना स्वीकृति के मल्टी का निर्माण किया जा रहा था। इस संबंध में वहीं के रहवासियों ने निगमायुक्त प्रतिभा पाल को शिकायत की थी। जांच के बाद ये शिकायत सही पाई गई। इसके बाद निगम ने भूमि स्वामी को समझाइश देने के साथ साथ कई बार नोटिस भी दिए। इसके अलावा भूमि स्वामित्व एवं स्वीकृति संबंधी दस्तावेज और मानचित्र प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया, जिसके बाद भी भवन स्वामी ने ना तो नोटिस का जवाब दिया और ना ही दस्तावेज प्रस्तुत किए। ऐसे में निगम ने निर्माण को जमींदोज कर दिया। कार्यवाही के दौरान उपायुक्त लता अग्रवाल, भवन अधिकारी गजल खन्ना, भवन निरीक्षक दीपक गरगड़े, जोनल अधिकारी गीतेश तिवारी, रिमूवल अधिकारी अश्विन जनवदे और बबलू कल्याणे उपस्थित थे। ये जोन नंबर 13 में आज एक कार्रवाई थी। लगभग 6500 स्क्वायर फीट में एक मल्टी बन रही थी। इनकी 2 मल्टी आगे पहले से बनी हुई है फ्रंट साइड में, और ये जो तीसरा वाला पार्ट था इनका, जो सेक्टर था, उसमें किसी तरह की कोई परमिशन नगर निगम से नहीं है। और जो पुरानी मल्टियों में लोग रह रहे थे, इनकी पहली मल्टियों में, उन लोगों ने की शिकायत पर मैडम को मिली थी, कमिश्नर मैडम को। मैडम ने शिकायत पे जांच करवाई और उनके तथ्य जो थे लोगों के, वो सही पाए गए। इसलिए चूँकि बिना परमिशन की थी, इसलिए हम लोगों ने इसका आज हटाया, इस बिल्डिंग को तोड़ा है। ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं, ये इसकी स्वीकृति 2014 की थी, जो कि जिसके 3 साल बाद 2017 में समाप्त हो गई थी। उसके बाद इन्हें रिन्यू कराना चाहिए था कायदे से, पर बिना रिन्यू कराए यहाँ पे लगातार निर्माण कार्य जारी था। जोन के BIBO के द्वारा कई बार रोका भी गया है, नोटिस भी दिया गया है, परंतु उसके बाद भी जो है निर्माण कंटिन्यूसली इनका चलता रहा है। तो फिर इसके बाद हमने परसों नरसों के दिन फाइनल नोटिस देके यहाँ पे आयुक्त मैडम के निर्देश से इस पर रिमूवल की कार्रवाई। कुशवाहा नगर में रहने वाले दंपति में अपने बच्चे के स्कूल में एडमिशन को लेकर विवाद हो गया, जिसमें पहले पति ने एसिड पी लिया और बाद में पत्नी ने। दोनों को MY अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बाणगंगा थाने के SI स्वराज डाबी ने बताया, कुशवाहा नगर में राम गोपाल और उसकी पत्नी शारदा रहते हैं। दोनों को आज अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाना था। फीस कम पड़ने की बात पर दोनों में विवाद हो गया, जिसके बाद पहले राम गोपाल ने और फिर शारदा ने एसिड पी लिया। तबीयत बिगड़ने पर आसपास के लोगों ने उन्हें MY अस्पताल में भर्ती करवाया। हाँ, ये कुशवाहा नगर क्षेत्र में एक राम गोपाल और उनकी पत्नी श्रद्धा रहते हैं और इनको अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाना था, और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में कुछ विवाद हुआ स्कूल में एडमिशन को लेकर। कुछ फीस वगैरह कम पड़ रही होगी इनको, और इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। और झगड़े में फिर जो पति था राम गोपाल, उन्होंने पहले कुछ एसिड वगैरह पिया, उसके बाद इनकी पत्नी ने भी साथ में पी लिया। तो इन दोनों को MY में भर्ती कराया गया है और अभी वहाँ पर इन दोनों का इलाज चल रहा है। बाणगंगा थाना क्षेत्र के दुर्गा नगर में रहने वाले वृद्ध दंपति के साथ 2 बदमाशों ने घर में घुसकर मारपीट की और घर से जाने के लिए 22,000 रुपए भी मांगे। बाणगंगा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। SI स्वराज डाबी ने बताया, दुर्गा नगर में बीती रात सचिन चीना और आशीष त्रिपाठी अपने पूर्व दोस्त आयुष से मिलने पहुंचे। आपराधिक प्रवृत्ति होने के चलते जब आयुष के माता पिता ने उन्हें अंदर आने से मना किया तो आरोपी 22,000 रुपए की मांग करने लगे। जब उन्होंने रुपए देने से मना किया तो आरोपी सचिन और आशीष ने आयुष और उसके माता पिता से मारपीट की। दंपति ने आरोपी के खिलाफ बाणगंगा पुलिस में शिकायत की है। पुलिस को जाँच में पता चला कि सचिन चीना अदतन अपराधी है और अभी जेल से छूट कर आया है। पुलिस अपराधियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। तो बुजुर्ग दंपति ने जब मना किया, विरोध किया, तो इन्होंने उनके साथ मारपीट की। उनका जो बच्चा था उसके साथ में मारपीट की इन्होंने, और उसके बाद में फरार हो गए हैं। सचिन चीना अभी 1.5 साल बाद जेल से आया है छूट के, और अभी इसके खिलाफ ये प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसकी तलाश की जा रही है
और बदमाश के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसका कुछ पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी है और इसके खिलाफ कठोर से कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने का वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं और इसकी तलाश लगातार जारी है। शहर में बलात्कार की घटनाओं का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की बात कहने वाली पुलिस हर बार विफल साबित हुई है। ऐसे में ज्यादती की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और अपराधियों के हौसले भी बुलंद होते जा रहे हैं। लसुड़िया पुलिस के मुताबिक लक्ष्मीनगर में रहने वाली पीड़िता ने बताया वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ 2 साल से लक्ष्मीनगर में ही एक फ्लैट में लिव इन में रह रही थी। इस दौरान बॉयफ्रेंड ने शादी का झांसा देकर उससे कई बार संबंध बनाए और बाद में शादी की बात से मुकर गया। उसने पीड़िता से मारपीट भी की और फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। हमारे पास एक फरियादिया आई थी महालक्ष्मी नगर से, जिसने बताया था कि वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ 2 साल से लिव इन में रह रही थी महालक्ष्मी नगर में एक फ्लैट लेकर। तो उसके बॉयफ्रेंड ने उससे शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार गलत काम किया था और अभी वो शादी करने से इनकार कर रहा है। जब फरियादिया ने उनको शादी के लिए बोला तो उसने उसके साथ मारपीट की और वो भाग गया है। फरियादिया की रिपोर्ट पर से हमारे यहाँ धारा 374, 2N, 323, 506 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर वेश्या में लिया गया है। प्रकरण में अभी आरोपी फरार है, आरोपी की तलाश जारी है। इसी प्रकार एक अन्य मामले में भी पड़ोसी ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया और बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। आनंदनगर कांकड़ में रहने वाली पीड़िता ने लसुड़िया थाने में शिकायत करते हुए पुलिस को बताया कि आरोपी और वह लसुड़िया के ही एक सरकारी स्कूल में साथ पढ़ते थे, तभी से वह उससे जानती है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है। बजरंगनगर काकड़ से एक फरियादिया हमारे पास आई थी, एक लिखित आवेदन लेकर आई थी जिसमें उसने बताया था कि उसके पड़ोसी ने उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ में गलत काम किया है, जिस पर से हमारे द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इसमें धारा 374, 2N और 506 भादवी का अपराध पंजीबद्ध। बाणगंगा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बेच रहे युवक को पुलिस ने एक मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। युवक का साथी पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। पकड़ाए आरोपी से पुलिस ने 7 पेटी देशी शराब जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। एसआई स्वराज डाबी ने बताया मुखबिर ने सूचना दी थी कि बाणगंगा थाना क्षेत्र के सुगंधा नगर में आशीष पिता बाबूराव गांधी निवासी गोविंद नागर खारचा और नंद किशोर पिता राम हकर निवासी राजाराम नगर अवैध शराब बेच रहे हैं, जिस पर पुलिस ने दबिश दी तो नंद किशोर भाग निकला, लेकिन आशीष को पुलिस ने दबोच लिया। उसके पास से 7 पेटी देशी शराब जब्त की है, जिसकी कीमत 17,500 रुपए है। पुराने रिकॉर्ड खंगालने पर पुलिस को पता चला कि दोनों आदतन अपराधी हैं। पूर्व में उन पर लूट और चोरी के प्रकरण दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस फरार साथी की तलाश करने के साथ आरोपी शराब कहां से लाते थे इसका पता लगा रही है। और इसी अनुक्रम में कल बाणगंगा क्षेत्र में सुगंधा नगर है, वहाँ पे 2 लड़कों के अवैध शराब विक्रय करने की सूचना प्राप्त हुई। तो हमारे यहाँ से प्रधान आरक्षक मनोज पांडे और उनकी टीम के द्वारा वहाँ पे मौके पे दबिश दी गई और उसमें उन्होंने जो घटना स्थल पे 2 लड़के शराब बेचते हुए मिले उनको, उनमें से एक लड़का जो था वो पुलिस को देख के भाग गया और एक लड़के को उन्होंने दौड़ लगाकर पकड़ा। उस लड़के का नाम आशीष गांधी पिता बाबूराव गांधी है और ये गोविंदनगर खारचा का रहने वाला है। इसका जो अन्य साथी फरार हो गया था उसका नाम नंद किशोर पिता राम हरक है, ये भी इसी क्षेत्र राजाराम नगर का रहने वाला है। और जब आरोपी पकड़े गए, आरोपी आशीष से पूछताछ की तो उसने बताया कि ये दोनों व्यक्ति शराब लाते हैं और दोनों एक साथ में सुगंधा नगर में शराब बेचते हैं। आरोपी से करीब 7 पेटी देशी शराब की जब्त की गई है, जिसका बल्क लीटर करीब 63 लीटर मात्रा है और 17,500 रुपये कीमत की ये शराब है। तो आरोपी से जब्त कर आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी अंतर्गत के अंदर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और अब खबरें दे दनादन। पेट्रोल पंप कर्मचारी दिलीप राठौर ने सल्फास खाकर मौत को गले लगा लिया। घटना चंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर सोमवार मंगलवार की दरमियान रात करीब 12 बजे घटी। मृतक के भाई हरीश राठौर ने बताया उनका ना विवाद था ना ही कोई लेन देन। चंद्रनगर पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच कर रही है। ना ये हुई कि रात को 12 बजे करीब उन्होंने सल्फाज की गोली खा ली, बस ये घटना हुई। चंदन नगर पेट्रोल पंप की घटना है, ये राजा अग्निहोत्री पंप की। सुगनी देवी कॉलेज ग्राउंड में तलवार लेकर घूम रहे अंकित पिता लक्ष्मी नारायण चौहान को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी आदतन अपराधी है। परदेशीपुरा पुलिस ने तलवार जब्त कर उस पर आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की है। मुखबिर सूचना से अवगत कराया गया एवं कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से एक तलवार जब्त की गई है। धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करके इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
बुरी नीयत से एक युवक ने युवती से छेड़छाड़ की। जब युवती ने विरोध किया तो गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा। छोटी ग्वालटोली पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी फिरोज खान के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी फिरोज काफी समय से उसका पीछा कर रहा था। कल भी वह पीछे आया और शास्त्री ब्रिज के नीचे मेरा हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की। जब उसका विरोध किया तो आरोपी जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर से थाना छोटी ग्वालटोली में अपराध धारा 354, 294, 506, 34 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। नॉर्दर्न रेलवे के झांसी मंडल के इंटरलॉकिंग कार्य के चलते रतलाम रेल मंडल ने कुछ ट्रेनों को निरस्त किया है। इसमें अंबेडकर नगर से चलने वाली इंदौर कामाख्या एक्सप्रेस 3 और 7 जुलाई को निरस्त होगी। इसी तरह कामाख्या इंदौर एक्सप्रेस 3 एवं 10 जुलाई को निरस्त होगी। ट्रेन निरस्त होने से यात्रियों को किराए की राशि रिफंड कर दी जाएगी। तो जो अंबेडकर नगर से कामाख्या चलती है वो 3 तारीख और 7 जुलाई को कैंसिल रहेगी। इसके बाद में जो उधर से चलने वाली जो ट्रेन है कामाख्या से इंदौर की तरफ आने वाली ट्रेन जो 3 को और 10 जुलाई को कैंसिल रहेगी। इस तरह से क्या है कि इंटरलॉकिंग वर्क वहाँ पे डबलिंग का कार्य चल रहा है, इसी के मद्देनज़र ये ट्रेन कैंसिल की गई। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।